जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार दास। आपके लिए लाया हूं मानव रोग पर आधारित प्रश्न जो हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ऑप्शन ए काली खांसी, टेटनस, खसरा। ऑप्शन बी काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। ऑप्शन सी टेटनस, डिप्थीरिया तथा चेचक। ऑप्शन डी टेटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस, कटमाला, वेरियोला, रूबेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पर्ट्यूसिस, जिसे कुकुर खांसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? आंत्र ज्वार, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आंत्र ज्वार, जिसे टाइफाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? त्वचा का, हड्डियों का, अंगों का, आंखों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंखों का उपचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? आंत्र ज्वार, खसरा, गठिया या इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, जलांतक, रोहिणी, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? रोहिणी, कलेरा, मलेरिया, फ्लैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लैग। इबोला क्या है? इबोला क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। ऑप्शन बी एक सुनामी का नाम। ऑप्शन सी अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान। ऑप्शन डी अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है इबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? कैंसर, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा रोग। इसीलिए दोस्तों मक्खियों से दूर रहना चाहिए, खाने पर बैठने ना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस, मादा क्यूलेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मादा एनाफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मलेरिया के।
एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र, परिसंचरण तंत्र, आकृति अकृत, लाल रक्त कणिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है एड्स। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। मलेरिया, पीलिया, एड्स, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, अग्नाशय से, यकृत से, ग्रहणी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? संधिशोथ, गठिया, आमवात, आमवानिक हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिक बढ़ने से गठिया रोग होने का लक्षण शुरुआत हो जाता है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक, वाहक, हौज, उष्मायत्र सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, रोगाणुवाहक। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? अमीबियोसिस, हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अब कर दें, धन्यवाद। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव का, कम थायरॉक्सिन स्राव का, कम ईस्ट्रोजन स्राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम इंसुलिन स्राव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय किस रोग का लक्षण है? पोलियो, खसरा, रेबीज, हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज। हाँ दोस्तों, जिसे रेबीज बीमारी होता है उसे जल से डर लगता है, और इस रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वासियोरकर, पेलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वासियोरकर। किसकी न्यूनता के कारण रक्तलप्ता रोग होता है? फोलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। इसे एनीमिया बोलते हैं, रक्तलप्ता को। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है रेमिटेस बुखार, कवोटिडिनल साधारण बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, पेल एक्टिन बुखार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डी तोड़ बुखार। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबोर्ध विशेषज्ञ। इसे ट्यूमर बोलते हैं, अबोर्ध को। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश है। रक्त
सॉरी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर विटामिन की कमी की वजह से होता है। मस्तिष्क का कैंसर प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, जिसे WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? लुकेमिया, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, छोटी चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लुकेमिया। थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, नस फटने, रक्त, थायराइड ग्रंथ, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? कैंसर, रेबीज, संक्रमित, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु, तीव्र विषाणु, वरोया का जीवाणु या जीवाणु, सॉरी वरोया का विषाणु या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबीज का विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्तरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हैजा, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? रास्ट, एलिसा, LGL, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हार्बल द्वारा किया जाता है? लुकोसिन, लुकोजेन, लुकोप्सिन या लुकोट्रोप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लुकोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है? ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है, गले, त्वचा, यकृत, आंखों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वाहन होता है? मच्छर, जल, वायु या भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मच्छर। जीका वायरस किसके कारण होता है? मच्छर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता? वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता, तपेदिक, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? कार्सिनोमा, लुकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट डेस के कारण होने वाले एक्वार्ड इम्यूनो सॉरी डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। जोस्टर वायरस, डेंगू वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? बीजिंग, शंघाई, वुहान, तियानजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्राउन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है। यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। यह ऑप्शन सी ये और बी दोनों सही है। यह ऑप्शन डी केवल ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? मेर्स, सार्स, ये बी दोनों, ना तो ये और ना ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये और बी दोनों। इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? N1H1, इबोला, SARS-CoV-2, ईडो वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी SARS-CoV-2। और हाँ दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।